आज से हम और आप पति हो गए, मतलब पति पत्नी हो गए। अरे ऐसे कैसे हो गए? अभी आपने हाथ पकड़ा ना, जब आपने मेरा हाथ पकड़ा तो पानी ग्रहण हो गया। आज से आप मेरे पति। तो वो तो बाद में है, पहले बता दो सही आप हो कौन। सब सारी बात बताई कि ब्राह्मण की बेटी। हमारे यहाँ बड़ा से बड़ा बुजुर्ग भी, और ब्राह्मण का जो बच्चा है वो छोटे छोटा हाल का बच्चा, और उसमें भी कन्या, सभी उसके चरणों में गिर करके उससे आशीर्वाद लेते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। और विवाह मैं नहीं, ऐसा मैं मान नहीं सकता हूँ, मैं ऐसा नहीं करूंगा। बहुत सारी बातें हुई, तब उसने एक बात बतलाई कि मुझे श्राप लगा हुआ है। देवयानी कहने लगी कि मुझे श्राप लगा है, मेरा विवाह जो होगा ना वो किसी क्षत्रिय कुमार से ही होगा। क्या आपको ऐसा श्राप क्यों लगा, कैसे, क्या बात है, मुझे सारी बात बतलाओ। तो इसने अपनी बात बतलाई। ये द्रोणाचार्य की बेटी है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। शुक्राचार्य की बेटी देवयानी, शुक्राचार्य की बेटी है देवयानी। और कच्छ ने इसे श्राप दिया था। कच्छ कौन है पता है? देवताओं के गुरु जो बृहस्पति है ना, उनका बेटा है कच्छ। और शुक्राचार्य जी जो है ना, उनकी बेटी देवयानी। तो महाराज एक बात हुई कि शुक्राचार्य जी के पास में व्रत संजीवनी विद्या है। क्या है? व्रत संजीवनी। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल राधे, श्री राधे गोपाल राधे, हरि श्री राधे गोविंद राधे, श्री राधे गोविंद राधे, राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे।
हैं बृहस्पति, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर वह विद्या नहीं है जो दैत्यों के गुरु के पास में है। वह क्या, उसे बोलते हैं मृत संजीवनी विद्या। यदि आदमी कोई मर जाए तो उसको जीवित करने, वो विद्या हमारे पास में नहीं है। और मैं ठहरा देवताओं का गुरु, मैं उनके पास जा नहीं सकता, इसलिए अपने बेटे को भेज दिया कि बेटा तुम जाओ और जाकर के शुक्राचार्य जी के पास में जाकर के उनसे मृत संजीवनी विद्या को सीख करके आओ और तुमसे मैं सीख लूंगा। तो ऐसा तो हो सकता है। अब तो महाराज जी गए, शुक्राचार्य जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके कहने लगे कि हम गुरु बृहस्पति के बेटे हैं और हमारे ऊपर यदि आप कृपा करें तो हमें मृत संजीवनी विद्या सीखने के लिए पिताजी ने भेजा है। क्या हाँ बेटे आओ, देखो तुम्हारे पिताजी की हमारी तो कभी बनती नहीं है, हम ठहरे राक्षसों के गुरु, दैत्यों के गुरु, और तुम्हारे जो पिताजी है ना वो देवताओं के गुरु हैं, इसलिए तुम तो मेरे बेटे के समान हो, मैं तुम्हें मृत संजीवन विद्या अवश्य सिखाऊंगा। तो इन्हीं की जो बेटी देवयानी है उनके रूप को देख करके मोहित हो गई। पिताजी मुहूर्त निकालिए, तुम्हारा 15 दिन बाद का मुहूर्त था मृत संजीवनी विद्या को सीखने का। अब तो महाराज जैसे ही दैत्यों को पता लगा तो इन्होंने क्या काम किया, कच्छ को बेला फिसला करके ले गए और ले जाकर के जंगल में मार दिया, काट दिया और वहां जाकर फेंक करके चले आए। अब शुक्राचार्य जी ने देखा कि कच्छ कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो बेटी ने कहा पिताजी कुछ भी करो मुझे कच्छ चाहिए, मैं तो कच्छ के साथ में ही विवाह करूंगी, कहीं से लेके आओ उसे लेके आओ। जैसे दिव्य दृष्टि से देखा बेटी इन दैत्यों ने कच्छ को मार दिया। ये जंगल में गए और जंगल में जाकर के पानी का छींटा लगाया और कच्छ को जिंदा करके लिया, आश्रम पर ले आए। अभी इस विद्या को सीखने के मुहूर्त में 2 दिन और शेष रह गए हैं। देखिए ध्यान देने वाली बात है। अब दैत्यों ने क्या काम किया, कच्छ को पुनः मारा, उसको जला दिया, जला करके राख को कपरचन करके और खाने पीने की चीज में मिला करके गुरुदेव को पिला दिया। कच्छ मर गया। फिर कहा पिताजी कच्छ आज 2 दिन से फिर दिखाई नहीं दे रहा, तो रोने लगे। कहनी दैत्यों ने उसको मार दिया, जला दिया, पीस करके मुझे ही खिला दिया। बेटी अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो वही चाहिए, मैं उसी के साथ में विवाह संस्कार करूंगी। ये कृष्ण कथा की ही तो कड़ी है, इसलिए ये कथा बताई जा रही है। अब कहा गया देखो ऐसा है, यदि मैं कच्छ को अपने उदर में जीवित करता हूं, सृष्टि का पहला जीव जो कि मनुष्य के उदर में से प्रकट हुआ, बृहस्पति जो है ना देवताओं के गुरु, उनका बेटा कच्छ शुक्राचार्य जी के पेट में आंखें बंद की, जल लिया, मुख में डाला, वो जैसे ही जल पेट में गया, उनके उदर में गया तो कच्छ जीवित हो गया। महाराज वह मुहूर्त आ गया जिस समय पर मृत संजीवनी पढ़ाई जाने वाली थी। कि बेटा अब आंखें बंद करके अंदर बात कर रहे हैं गुरु जी कि बेटा तुम जीवित हो गए, हाँ मैं जीवित हो गया। देखो अब मैं तुम्हें मृत संजीवनी विद्या सिखा रहा हूं। कि ठीक है गुरु जी। सारी विद्या सिखाई और सीखने के बाद में तो बोले अब विद्या सीख ली, कहाँ सीख ली? कि ठीक है मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। अब देखो मेरे उदर का भेदन करके तुम आ जाओ। अब जब तुम मेरे उदर का भेदन करके आओगे
तो मैं तो मर जाऊंगा। और जो विद्या मैंने तुम्हें सिखाई है उस विद्या का प्रयोग करना, तो मुझे जीवित कर लेना। कि ठीक है गुरु जी। कि गुरु शुक्राचार्य जी का पेड़, वो गुरु शुक्राचार्य जी का उधर का भेदन करके कच्छ बाहर निकला। और गुरुदेव की कृपा जिसके ऊपर होती है वह सब कुछ कर देता है महाराज। और गुरु जी तो मर गए थे। गुरु जी ने जो शिक्षा उसे दी थी, जल लिया हाथ में और एक बार मंत्र बोला, छींट दिया, गुरु जी जिंदा हो गए। बोले सच्चिदानंद भगवान की। अब ये जाने लगा तो देवयानी ने हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो? मुझे तो तुम्हारे संग में विवाह संस्कार करना है। ले राम राम राम। ये गुरु की बेटी मेरे लिए तो अपनी बेटी से भी ज्यादा है। ये सोच कैसे लिया तूने? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। देखो, या तो मुझसे विवाह कर लो, तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। मुझे तुम्हारा श्राप मंजूर है, लेकिन मैं तुमसे विवाह संस्कार नहीं कर सकता। तो ठीक है, श्राप दे दिया कि मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तुमने जो विद्या सीखी है मेरे पिताजी से, तुम उसे भूल जाओगे। तुम्हारे यहाँ पर ये विद्या कोई काम नहीं आएगी। अब ये भी थोड़े नाराज हो गए। ये भी गुरु की बेटी और वो भी गुरु के बेटा, कि मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम्हारा विवाह जो है ना, किसी ब्राह्मण बेटे के साथ में नहीं होगा, क्षत्रिय पुत्र के साथ में होगा। इन्होंने भी ये साथ दे दिया। तो इसलिए देवशयनी ने कहा, देवयानी कहने लगी, मेरे सामने वेदांत बखाने की जरूरत नहीं है। मैं जो कह रही हूं वह सत्य कह रही हूं। देवयानी कहती हैं कि वह श्राप मुझे लगा है राजन। राजा ययाति ने विधि का विधान समझा और देवयानी से विवाह करके घर आ गए। लेकिन देवयानी को कुएं में धक्का देने के कारण राजा ने अपनी बेटी शर्मिष्ठा को दंड दिया। तुमने गुरु की बेटी को जंगल में छोड़ करके आ गई। ऐसे आ गई कोई बात नहीं, कुएं में धकेल करके आ गई। वह मर जाती तो गुरुजी नाराज ना हो जाएं, इसलिए अपनी बेटी को भी एक देवयानी के साथ में भेज दिया। तुम जाओ और मैं तुम्हें एक नौकरानी बना करके भेज रहा हूँ, वहीं जाकर के बर्तन मांजना। तो इसने बताया क्या काम किया। राजा की बेटी को भी अपनी पत्नी का दर्जा दे दिया, उसे भी अपनी पत्नी मान लिया। पता है क्या हुआ? देवयानी के जो बेटे हैं उनके 2 बेटे, और जो राजा की बेटी है उनसे जो बेटे हुए वो 3 बेटे हुए। इसने जाकर के शुक्राचार्य जी को बता दिया कि तुम्हारे दामाद हैं, इन्होंने क्या नाम धोखा किया है। धोखा ऐसी बात जब पता लगी तो पता है क्या हुआ? इन्होंने अपने तपोबल से असहाय बना दिया, वृद्ध बना दिया। अब जब ये वृद्ध बने हैं ययाति बहुत बुढ़े बन गए। अब तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। तो देवयानी ने कहा कि पिताजी ये क्या कर दिया आपने? अपने दामाद को इतना असहाय बना दिया, इतना बुढ़ा बना दिया, अब ये किसी लायक नहीं रहे। पहले ऐसी प्रथा थी, तपोबल के कारण और योग बल के कारण पता क्या करते थे, हम एक दूसरे की आयु को एक दूसरे को दे सकते थे। बड़े बेटे ने कहा
कि अपनी आयु मुझे दे दो, मुझे जरूरत है, मैं युवान होना चाहता हूं। कि नहीं, मैं नहीं अपनी आयु दूंगा, क्योंकि मुझे मातृदोष लग जाएगा। तो इसलिए इन्होंने अपने छोटे बेटी की आयु दी। अपने ययाति ने अपने छोटे पुत्र से कहा, जिसका नाम था पुरु, उसने महाराज 1000 वर्ष की आयु अपने पिताजी को दे दी और महाराज काम का भोग किया, लेकिन मन तृप्त नहीं हुआ। मन की ऐसी स्थिति हो गई, जीर्ण छीण हो जाता है, लेकिन यह तृष्णा जो है ना, वही कभी तृप्त नहीं होती है। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के घोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। थोड़ा थोड़ा करके भगवान का नाम धीरे 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 धीरे। अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, हे राजन, देवमीत राजा की 2 पत्नियां हैं। एक पत्नी का जो बेटा है वह सूरसेन, और दूसरी पत्नी का जो बेटा है वह हुए अर्जन और पर्जन। सूरसेन के जो बेटे हुए वो हुए श्री वसुदेव जी, और अर्जन पर्जन के यहाँ पर 9 नंद हुए, जिन्हें हम 9 नंद के नाम से जानते हैं। वसुदेव जी की 7 पत्नियां हैं, और अभी रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोजना, किला और देवी। आज इनकी जो सबसे छोटी पत्नी है देव की, उन्हीं के घर में मेरे प्रभु श्री कृष्ण बनकर के आए हैं। और तो और वे मथुरा में अवतार लिया, गोकुल में पल्ला झूले, वृंदावन में लीला किए, और महाराज मथुरा में कंस को मार करके द्वारका में आकर के चरित्र किया, और उद्धव जी को ज्ञान का उपदेश करने के बाद में भगवान अपने धाम को चले गए। इतना कह करके भगवान सुखदेव चुप हो गए। अब देखिए हजारों संत बैठे हुए हैं। सुखदेव जी महाराज शांत सभा में बैठे हुए हैं। अब हजारों संत एक दूसरे का मुख देख रहे हैं। हो गई कथा? क्या हो तो गई, अभी तो कर दी कथा, हो गई। अरे अभी मैंने कहा तो सही। अरे मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में पल्ला झूले, वृंदावन में लीला किया, और मथुरा में कंस को मार दिया, द्वारका में जाकर के अंत में उद्धव जी को ज्ञान का उपदेश दिया। यही कथा है भगवान की, और क्या है कथा? अब तो राजर्षि परीक्षित के नेत्रों में आंसू आ रहे हैं। भगवान आपसे निवेदन कर रहा हूं, जिन भगवान की कथा सुनने के लिए मैं इतने दिनों से बैठा हुआ था, महाराज आपने तो एक पहली सी बना करके बता करके और आप चुप हो गए। मेरा हृदय गाना में प्रफुल्लित नहीं हुआ, अंदर से रो रहा है। नहीं राजन, मैं तो ये कह रहा था कि आज 4 दिन हो गए और 4 दिन में एक ही आसन से बैठे हुए हो हैं। आपने तो बड़ा कौमारिक जीवन व्यतीत किया है, और तुमने कोई जल भी नहीं लिया, भोजन भी नहीं किया, जल भी नहीं लिया, और एक ही आसन से बैठे हुए हो हैं।
हमारा सुखदेव जी भी बड़े गदगद हो गए हैं, नेत्रों से आंसू झर रहे हैं कि मैंने भक्त तो देखा राजन, पर तुम्हारे जैसा भक्त नहीं देखा। अभी भी कह रहे हो, विस्तार से सुनाइए। कहने लगे प्राचीन काल में मथुरा के राजा हुए उग्रसेन, जिनके यहाँ पर एक पुत्र हुआ। तो बोले उग्रसेन ने पूछा कि बालक कैसा होगा? तो ब्राह्मणों ने कुंडली बना करके कह दिया, ये बालक तुम्हारे खानदान को खत्म करने वाला होगा। उग्रसेन ने उस बच्चे को लता पत्रा में लपेट करके यमुना में बहा दिया। इधर यदुवंशियों में एक राजा और हुए हैं, जिनका नाम था शूरसेन। शूरसेन नदी में स्नान कर रहे थे भक्तों, और इन्होंने बहते हुए इस कंस को देखा, अपने घर पर ले आए और पत्नी से बोले, देवी भगवान ने हमारे ऊपर कृपा कर दी। हमारे पास में पहले से एक बेटा था वसुदेव, और आज दूसरा भी मिल गया। नदी में मैं स्नान कर रहा था और वहीं मैंने इसे बहते हुए देखा और साथ में ले आया। अब तो कंस और वसुदेव दोनों एक साथ में खेलते हैं। नारद जी ने एक बार कंस से आकर के पूछा, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? तो कह दिया कि हमारे पिताजी का नाम है शूरसेन। नहीं, तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारे पिताजी की बुद्धि को ब्राह्मणों ने बिगाड़ दिया था, तुम तो मथुरा के राजा के बेटा हो। क्या मैं अग्रसेन महाराज का बेटा हूं? हाँ। अब तो कंस के क्रोध का ठिकाना न रहा। रात्रि में चला गया जंगल में, भगवान शंकर जी की तपस्या की महाराज। भगवान शंकर जी जब प्रकट हो गए, प्रसन्न हो गए, उनसे वरदान प्राप्त किया, फिर और तपस्या की, फिर और वरदान प्राप्त किया। और वरदान ने क्या मांगा? मैं कभी न मरूं। जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो बस इतना ही मांगते हैं कि मैं न मरूं, और ना मरूं, कभी ना मरूं। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, जो आया है उसे मरना तो पड़ेगा। तो ठीक है, मुझे ऐसा वरदान नहीं चाहिए, ऐसा वरदान चाहिए कि मैं ना मरूं। तो भगवान ने कह दिया कि ठीक है, मैं एक कार्य कर सकता हूं। क्या? कि मरना तो पड़ेगा, लेकिन तब मरोगे तब जब भगवान तुम्हें स्वयं मारेंगे, उससे पहले नहीं मरोगे। बोले हाँ, ये बात ठीक है। ये गया रात्रि में, बड़ी राक्षसी सेना इसने तैयार कर दी। अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरष्टासुर, केसी, धैनकासुर और पूतना, इन्हें बड़े बड़े राक्षसों को लेकर के सेना बनाई और मथुरा पर आकर के चढ़ाई कर दी। अपने पिताजी को बंदी बना लिया, चाचा जी और पिताजी को बंदी बना करके जेल में डाल दिया महाराज, और जबरदस्ती जाकर के राजा बन गया। और राज सिंहासन पर बैठ गया। मैं भगवान हूं, आज से मेरी पूजा होनी चाहिए। यदि किसी ने मेरी पूजा नहीं की तो मैं उसे दंड दूंगा। चारों तरफ हाहाकार हो रहा है। देखो, यदि कोई कितना भी दुष्ट हो तो उसके मन में कभी ना कभी अच्छा भाव तो उत्पन्न होता ही है। इसने देखा कि ये देवकी मेरे चाचा जी की बेटी है, अब ये तरुणी हो गई है, विवाह के योग हो गई है, तो अब मुझे इसका विवाह संस्कार कर देना चाहिए। ऐसा मन में भाव आया।
ताकि मेरा मित्र है वसुदेव, बचपन से मेरे साथ में खेला है, तो ना इसी से विवाह संस्कार कर दूं। अब तो महाराज अपनी बेटी का विवाह संस्कार वसुदेव से, अपनी बहन का विवाह संस्कार वसुदेव से कर दिया, अपनी बेटी मान लिया था। ये चाचा की बेटी तो मेरी तो बहन है, मेरी तो बेटी के समान है। विवाह संस्कार किया, कन्यादान किया, और कन्यादान के समय बहुत सारा धन दिया, लेकिन बहुत रोया भी। ये मेरी एक बेटी है मेरे खानदान में, आज ये मुझे छोड़ के चली जाएगी। रथ में बैठा करके घोड़ी पर सवार हो गया, बोला कि मैं अपनी बहन को अपने हाथों से ससुराल छोड़ करके आ गया। श्री राधे। करने को विदाई बहना की, अब कंस ने रथ सजवाया है। विदाई बहना की, अब कंस ने रथ सजवाया है। करने को विदाई बहना की, अब कंस ने रथ सजवाया है। करने को विदाई बहना की, अब कंस ने रथ सजवाया है। अब कंस ने रथ सजवाया है, अब कंस ने रथ सजवाया है। अब कंस ने रथ सजवाया है। अब कंस ने रथ सजवाया है। बड़े लाल प्यार से बहना को रथ के अंदर बिठवाया है। लाल प्यार से बहना को रथ के अंदर बिठवाया है। बड़े लाल प्यार से बहना को रथ के अंदर बिठवाया है। लाल प्यार से बहना को रथ के अंदर बिठवाया है। खुद को जवान बनकर बैठा, खुद को जवान बनकर बैठा। खुद को जवान बनकर बैठा। खुद को जवान बनकर बैठा। घोड़ों को चाबुक मारा है। 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 हुई उसी समय आकाशवाणी, उसने यह वचन उचारा है। उसी समय आकाशवाणी, उसने वचन उचारा है। हे मूर्ख कंस, जिस बहन को इतने भाव से और अपने ससुराल लेकर के जा रहा है, इतने चाव से जा रहा है, इस बहन का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। जब इतने भाव से लेकर के जा रहा था महाराज, आकाशवाणी कभी झूठी नहीं होती है। मेरे काल को जन्म देने वाली, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। बालों को पकड़ लिया, खींच लिया और झटका मार करके रथ से नीचे गिरा दिया। धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। वो यही नहीं समझ पाई कि मैं विदा होने के लिए, विदाई के लिए जा रही हूं या मेरे साथ में कोई दुर्घटना हो गई। लेकिन यहाँ सुनने वाली बात है, समझिए इस बात को। तलवार निकाल ली, वसुदेव ने हाथ पकड़ लिया। नारी है, कोई और होती, सब लोग देख रहे हैं, और नारी को मारना पाप होता है महाराज। और नारी में भी तुम्हारी बहन है और सगी बहन है। अरे ये मेरे काल को जन्म देगी, मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। वसुदेव ने समझा दिया कि महाराज, इनसे जो बेटा होगा वो मैं तुम्हें दे दूंगा। बोली ठीक। लो, ये भी तो शादी हो रही थी,
बड़े प्रेम से विदा करने के लिए जा रहा था, बुद्धि बिगड़ गई। तो कहा है संतों ने, यही तो है कंस की बुद्धि। अभी श्रृंगार कर रहा था, प्रेम से बिठाया रथ में और एक क्षण में नीचे उतार दिया। और यही है रावण की बुद्धि। रावण जब माता जानकी के पास में गया, बड़े प्रेम से बोला, क्या बोला? माम भिक्षाम देहि। अभी तो माता मान करके प्रणाम कर रहा है, भिक्षाम देहि, और एक क्षण में कलाई पे हाथ पकड़ा और खींच लिया, लेकर के जा रहा है, रथ में बिठा लिया। क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। एक क्षण में बुद्धि बन गई और दूसरी क्षण बिगड़ गई। अब तो देवकी को पकड़ करके नीचे गिरा लिया। वसुदेव से कहा, सुनो, तुम एक विवाह की बात कर रहे हो, हम तुम्हारे और ज्यादा विवाह करा देंगे, लेकिन तुम इसे छोड़ दो, मैं तो इसे आज मारूंगा। जब हमने सारी बात स्वीकार कर ली है, इनके जो बेटा होगा वो मैं आपको लाके दे दूंगा। महाराज, एक पुत्र हुआ, वसुदेव ने लाकर के दे दिया, कंस ने मार दिया, और पता क्या हुआ? वसुदेव और देवकी को छोड़ दिया। भाई एक बेटा हुआ था, अब तो मेरा काल मारा गया, अब मुझे इससे कोई खतरा नहीं है, ले जाओ। जब ऐसी बात चल रही थी, इनके मन में विचार आया है, महाराज पता क्या हुआ? नारद जी आ गए रात्रि में ही। नारद जी समय नहीं देखते, जब मर्जी आ जाते हैं। हाँ, रात्रि में आ गए, अब वो समझा रहे हैं। और क्या लेके आए पता है? कमल का फूल। और कमल के फूल में क्या होता है? अंगुड़ी होती है। तो ऐसे अब बोले कि तुमने भूल कर दी, देवकी वसुदेव को छोड़ दिया कि हाँ उनका बेटा हो गया, आकाशवाणी हुई थी, छोड़ दिया। अरे यही तो तुमने गड़बड़ी कर दी। तो क्या मतलब? यहां से गिनो, कमल के फूल को गिनवा रहे हैं। 8वां कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, अब यहां से गिन लो, फिर अब यहां से गिनो। अब उसकी बुद्धि में आ गया, दोनों को फिर से जेल में गलवा दिया गया। भगवान देवर्षि नारद जी चाहते हैं और देवता भी चाहते हैं, जितना ये दुष्ट आताताई और दुराचार करेगा, पापाचार करेगा, छोटे छोटे बच्चों को मारेगा, तो इसका पाप बढ़ेगा। जब पाप बढ़ेगा तो भगवान जल्दी से जल्दी अवतरित होंगे, जल्दी से जल्दी आएंगे। बोले गोविंद भगवान की। इसलिए नारद जी बता रहे हैं ये खेल। अब एक बेटा मारा गया, 2 बेटा मारे गए, 6 बेटे मार दिए। आज 7वां जो बालक है, वो है हमारे शेष के अवतार बलदाऊ जी महाराज। राम अवतार में जो छोटे भाई लक्ष्मण जी बने थे, वह आज बड़े भाई बन करके आ रहे हैं।
लक्ष्मण जी से कह दिया कि देखो जाओ तुम सो जाओ। लक्ष्मण जी पंखा जल रहे हैं, कह दिया कि तुम सो जाओ। क्या करें, बड़े भैया आदेश दे दिया, सोना पड़ेगा। और जब ये बड़े भाई बन करके आएंगे और कन्हैया को गोद में लेकर कहेंगे, क्या क्या कहेंगे, चलो सो जाओ, डांट करके भी भगवान की सेवा का लाभ मिलेगा। बोलिए गोविंद भगवान की। तो बलराम जी आ रहे हैं, मन में थोड़ी चिंता हो गई। योग माया को बुलाया कि देवी हमारा एक काम कर दो। कि बोली क्या भगवान, कहिए कि देव जी के गर्भ में जो 7वां बालक है ना, उसको वहां से निकाल करके शरण करके और माता रोहिणी के गर्भ में जाकर के स्थापित कर दो। अब देखिए, यशोदा मैया को सुख मिलेगा। देखो ध्यान देने वाली बात है, यशोदा मैया को सुख मिलेगा। क्या मिलेगा? कि यशोदा मैया उनको खिलाएंगी, गोदी में खिलाएंगी और माखन भी खिलाएंगी, मिश्री भी खिलाएंगी। और देवकी माता को सुख मिलेगा। क्यों? कि उनका पुत्र उनके गर्भ से प्रकट हो रहा है, उनका पुत्र बन करके आ रहा है। लेकिन रोहिणी माता को क्या मिलेगा? तो भगवान ने प्रतिज्ञा की कि मैं जब भी जन्म लूंगा तो वह जिस समय वह नक्षत्र होगा वो नक्षत्र रोहिणी नक्षत्री होगा। बोलिए गोविंद भगवान की। इसलिए भगवान रोहिणी नक्षत्र में आए हैं। कहते हैं कि भगवान का जन्म होता रोहिणी नक्षत्र में होता रात को 12 बजे। जब तक रोहिणी नक्षत्र आज नहीं बढ़ेगा, कल बढ़ेगा। जब कल बढ़ेगा तभी जन्माष्टमी मनाई जाएगी। आज भगवान कहते हैं कि देवी यदि तुम ऐसा कार्य कर दोगी। कैसा कार्य? ये सृष्टि का एक ऐसा बालक है कि महाराज 4 महीने तो एक माँ के गर्भ में रहा और 5 महीने एक माँ के गर्भ में रहा। आज कहते हैं कि हे देवी, अगर तुमने यह कार्य कर दिया तो